अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो ठीक ठाक होंगे। एज़ यूजुअल मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरा चैनल जो है वो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को जो है वो लाइक करें, इन पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। और जो दोस्त ला के स्टूडेंट्स हैं या जो ला करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ़ेसबुक पर इन वीडियोस को शेयर करें। और आज मैं बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट हाई कोर्ट की जो है उसके ऊपर बड़ी जो मदर ऑफ़ ऑल जजमेंट्स होगी रिगार्ड टू इन टर्म्स ऑफ रेप केसेस उस पे ऊपर बात करने वाला हूँ मैं। उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे और आने वाले वक्त में नियर फ्यूचर ये जो जजमेंट है इसके ऊपर जो है वो मनोमान जो है वो अमल किया जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारे माशरे में जो छोटी बच्चियां हैं या ख़वातीन हैं उनका इस्तेहसाल किया जाता था। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि उनके साथ जो है वो रेप के केसेस आपने मीडिया में जो है वो रिपोर्ट होते देखे होंगे। उसके ऊपर पहले जो लॉज बन चुके हैं उनके हवाले से जो आईओ थे पुलिस के, प्रोसिक्यूशन जो थी वो प्रॉपर काम नहीं करती थी, इसलिए रिसेंटली इस गवर्नमेंट ने जो है वो उसमें अमेंडमेंट भी किए हैं इस लॉ में और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और उसमें आईओ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एज़ सुन एज़ जो है वो मेडिकल जो है वो ख़ातून जो मुतासरा विक्टिम होगी रेप की उसका वो जो है वो करवाएगा। और मैक्सिमम जो है इन चीज़ों को जो है वो सीधा राज में रखने की कोशिश जो वो की जाएगी। इसके ऊपर मज़ीद जो है वो कोई न्यू वीडियो जो है वो न्यू लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूँगा। वो अमेंडमेंट जो आई हैं इसमें ऑर्डिनेंस के थ्रू उसके ऊपर मज़ीद जो है वो फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन चूँकि ख़वातीन जो हैं वो उनके टेस्ट किए जाते थे, मेडिकल किया जाता था और उस हवाले से डॉक्टर साहिबान जो थीं वो अक्सर औक़ात जो है वो पैसे लेकर जो है वो मोहतरम डॉक्टर साहिबान जो थीं वो पैसे लेकर ख़वातीन की जो है वो ज़िंदगी तबाह करने की तरफ चली जाती थीं। और इवन ये कि जिन बच्चियों की उम्र 17 से 18 साल थी उनके लिए भी ऐसी जो है वो फाइंडिंग्स दे देती थी एमएलसी में, मेडिकल में, कि ये हैबिचुअल हैं। तो उसके उसके लिए वो लड़की जो थी वो अपने ना सिर्फ ख़ानदान में बल्कि अपने ही ज़मीर के मुताबिक जो है वो अपने ही अंदर जो है वो ख़ुदकुशी की जानिब जो है वो चली जाती थी। तो इस तरह की जो केसेस हुए हैं उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स में रिट पिटिशन जो हैं वो फ़ाइल की इसके बारे में कि ये जो इस्तेहसाल किया जा रहा है ख़ातून का, डिग्निटी ऑफ मैन का और इंसानियत की डिग्निटी का, रिस्पेक्ट का, उसके बारे में जो है वो डॉक्टर साहिबान को इस चीज़ से रोका जाए। और ये बड़ी ही अच्छी बात है कि आईओ और डॉक्टर साहिबान एमएलसी में जो या आईओ जो है वो फाइंडिंग में कतई तौर पर उसको ये चीज़ कहने का हक़ हासिल नहीं है कि कौन गुनहगार है और कौन गुनहगार नहीं है। और जो लेडी डॉक्टर साहिबान हैं उनको कतई तौर पर इस बात का हक़ हासिल नहीं है कि वो ये बात डिक्लेयर करें कि लड़की हैबिचुअल है या नहीं है। ठीक है। और इसके ऊपर अब मैं मज़ीद जो है वो इसके ऊपर जब इस्तेहसाल हुआ ख़वातीन का तो बहुत सारे लोगों ने रिट पटिशन्स फ़ाइल की हाई कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कराची हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट जो है उस बहुत सारी जो इस चीज़ के ऊपर जो थी टू फिंगर टेस्ट और हेमन टेस्ट के ऊपर रिट पटिशन जो फ़ाइल की गई थी उनको इकट्ठा करके एक मोहतरमा आयशा ए मलिक साहिबा जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बड़ी ही ज़बरदस्त और लैंडमार्क जजमेंट उन्होंने इसके ऊपर दी है। वो सदफ़ अज़ीज़ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कशन करूँगा। इसकी जजमेंट जो है वो अभी रिसेंटली अप्रूव्ड हुई है रिपोर्टिंग के लिए। इन जो है वो नेक्स्ट जो है वो लॉ जर्नल्स में जो वो आएगी। इसका टाइटल जो है वो है सदफ़ अज़ीज़ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रिट पटिशन नंबर 13,537 ओवर 2020, यानी कि 13,537/2020। इसकी डेट ऑफ हियरिंग 5 मार्च थी, फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। उसके बाद इसकी हियरिंग जो है वो 30 जून को हुई। उसके बाद जो है वो 11 सितंबर 2020 को इसकी हियरिंग हुई। उसके बाद 14 अक्टूबर को इसकी हियरिंग हुई। फिर उसकी जो है वो 10 नवंबर को हियरिंग हुई और उसके बाद लास्टली 4 जनवरी 2021 को इसका जो है वो जजमेंट जो है वो उसको डिक्लेयर किया गया। और उसमें क्या जो है वो फाइंडिंग्स दी कोर्ट ने, नंबर 1 ये
कि जो झिल्ली है ख़वातीन की, ठीक है, हेमन की, ठीक है, वो कब जो है वो फटी है या कब क्या हुआ है उस चीज़ का, उसके ऊपर डॉक्टर साहिबान कभी भी कोई फाइंडिंग नहीं देंगे। वो सिर्फ टेस्ट जो है वो सिंपल कर सकते हैं, लेकिन इन जो हेमन टेस्ट है और टू फिंगर टेस्ट है उन दोनों को इलीगल डिक्लेयर कर दिया कोर्ट्स ने कि इनकी बुनियाद पर आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये लड़की हैबिचुअल है और इसका जो है वो रेप नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि शफाक काम है, दरिंदगी है, जो है वो रेप है, जना है, ये किसी शादीशुदा ख़तून के साथ, बच्चों वाली ख़तून के साथ भी हो सकता है। तो ये टू फिंगर टेस्ट और हेमन टेस्ट से आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये वर्जिनिटी जो है वो इसकी लड़की की जो है वो कब लूज़ हुई है, कैसे हुई है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों से जो है वो फाइंडिंग्स देंगे तो डॉक्टर साहिबान के जो ये फाइंडिंग थी इसकी वजह से सारा केस जो है वो प्रोसिक्यूशन का वो तबाह बर्बाद हो जाता था, और जो रियल कल्परेट होते थे, एक्यूज होते थे, वो उनकी एक्विटल हो जाती थी। इसलिए हाई कोर्ट ने बड़ी ही शानदार ये जजमेंट दी है कि टू फिंगर टेस्ट और हेमन टेस्ट जो है वो उसको इलीगल डिक्लेयर किया है, और इसके साथ जो है वो प्रोसिक्यूशन के केस के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मज़ीद इस जजमेंट में ये कहा गया कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल जो है 10 सॉरी आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 जिनमें यह डिग्निटी ऑफ ह्यूमन जो है वो इंसानियत को डिस्कस किया गया है और राइट टू लाइफ को जो है वो डिस्कस किया गया है, उसके भी ये जो है वो ख़िलाफ़ हैं। ये दोनों टेस्ट नहीं होने चाहिए, और इसके जो है वो इससे कोई भी डॉक्टर साहिबान को कोई फाइंडिंग नहीं देनी चाहिए, और ना ही उनके पास इस तरह का कोई इख्तियार है कि वो ये चीज़ डिसाइड करें कि ख़ातून जो है वो हैबिचुअल है या नहीं है। और आर्टिकल 25 ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर जो है वो ये दोनों टेस्ट किए जाते हैं, इसकी वजह से भी इन दोनों टेस्ट को जो है वो इलीगल डिक्लेयर किया गया है। और आईओ जो है उसको अब जो है न्यू जो है वो इख्तियारात हैं कि वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो सिक्योरिटी के लिए भी जो मुतासरा ख़ातून होगी, विक्टिम होगी, उसके लिए जो वो बंदोबस्त करेगा और जो है वो इन चीज़ों को महफूज रखेगा। और पंजाब गवर्नमेंट को इस लैंडमार्क जजमेंट में जो है वो डायरेक्शन दी गई है कि आप जो है एज सुन एज़ पॉसिबल ट्रेनिंग कंडक्ट करें और लोगों को अवेयरनेस दें। जो प्रोसिक्यूशन के जितने भी बंदे हैं जिन्होंने इस तरह के केसेस की इन्वेस्टिगेशन करनी है, उनको जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको प्रॉपर सारा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करें, और फोरेंसिक साइंसेज एजेंसी में जिस तरह से जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो चीज़ें प्रोवाइड करें। और इन दोनों टेस्ट को इस लैंडमार्क जजमेंट में जो है वो इलीगल जो है वो डिक्लेयर किया गया कि ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें ख़तून का इस्तेहसाल होता है। उम्मीद है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। बाकी ये लॉ जर्नल में रिसेंटली जो है वो आ जाएगी नेक्स्ट मंथ में, तो सब लोग इसको जो है वो पढ़ेंगे मज़ीद, तो फिर इसके ऊपर जो है मज़ीद जो है वो डिस्कशन करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।